Hello students, myself Riddhi Tiwari, BSc Nursing student. Today topic hernia. इसमें हम लोग डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑल हम देखेंगे डेफिनेशन। Hernia is the protrusion of an organ or tissue through an abnormal opening in the body. हमारी बॉडी में इसका मतलब ये होता है जो हमारी बॉडी में एबनॉर्मल ओपनिंग होती है, एबनॉर्मल ओपनिंग के थ्रू जो ऑर्गन और टिश्यू में प्रोस्ट्रूशन होता है उसी को हम लोग हर्निया बोलते हैं। इट यूजुअली occurs due to weakened muscles or increase in the abdominal pressure. ये मेनली वीकेंड मसल्स और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से इंक्रीज होता है, मतलब ऑकर होती है हमारे बॉडी में। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हर्निया। फर्स्ट है हमारा अम्लाइकल हर्निया, सेकेंड इंसिजन हर्निया, थर्ड इंग्यूनियल हर्निया, फोर्थ है हमारा इपिगेस्ट्रिक हर्निया, फिफ्थ है हमारा फिमोरल हर्निया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंग्यूनियल हर्निया। ये मोस्ट कॉमन होता है। ये इसमें ये मोस्टली मेल्स में होती है। जैसे ऑकर्स इन द इंग्यूनियल कैनाल ग्रोइंग एरिया। ये इंग्यूनियल कैनाल में ऑकर होती है, जो ग्रोइंग एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं। मोर कॉमन इन मेल्स ड्यू टू, ये मोस्टली मेल्स में ऑकर्स होती है प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रोमेटिक कॉर्ड। ये स्ट्रोमेटिक कॉर्ड में प्रेजेंस होता है। टाइप्स, अब इसके दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट इंग्यूनियल हर्निया, इनडायरेक्ट इंग्यूनियल हर्निया। इसमें हम लोग देखेंगे डायरेक्ट इंग्यूनियल हर्निया क्या होता है। प्रोट्यूस्ड थ्रू अ वीक स्पॉट इन द एब्डोमिनल, जो हमारे एब्डोमिनल वॉल में एक वीक स्पॉट होता है उसके थ्रू हमें प्रोट्रूडर्स होता है, इसको हम लोग डायरेक्ट इंग्यूनियल हर्निया बोलते हैं। सेकेंड हमारा इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया follows the inguinal canal may extend into scrotum। इसको ये इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया जो होता है ये इंग्यूनल कैनाल को फॉलो करता है, लेकिन जो स्क्रोटम होता है उसमें ये एक्सपेंड होता है। सेकेंड हमारा फिमोरल हर्निया occurs the occurs below the inguinal ligament in the femoral canal। ये हमारा इंग्यूनल लिगामेंट के नीचे जो फीमोरल कैनाल होता है वहां पर ये ऑकर होता है। मोर कॉमन इन फीमेल्स स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी। ये मोस्टली फीमेल्स में होती है आफ्टर प्रेगनेंसी के थ्रू, मतलब ड्यूरिंग जो हमारा प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी होता है उसके बाद हमें, मतलब प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स में ये मेनली देखने को मिलता है। हाई रिस्क ऑफ स्टेगनेशन, कंप्रोमाइज्ड ब्लड सप्लाई। ये स्टेगनेशन के लिए हाई रिस्क होता है फीमेल्स में, ये ब्लड सप्लाई में कंप्रोमाइज करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अम्बिलिकल हर्निया ऑकर एट द अम्बिलिकस एंड बेली बटन। जो बेली बटन होता है उसमें ये ऑकर होता है जिसको हम लोग अम्बिलिकस बोलते हैं। कॉमन इन न्यू बॉर्न एंड ऑप्सिस इंडिविजुअल। ये न्यू बॉर्न बेबी में भी देखने को मिलता है कॉमनली, और ऑप्सिस पेशेंट जो मतलब जो ओबेसिटी से, जो जिसको जिस पेशेंट को ओबेसिटी हुआ रहता है उसमें भी देखने को अम्बिलिकल हर्निया मिलता है। Usually resolves on its own in infant but may require surgery in adults। ये जो इन्फेंट्स, जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं उसमें जो अम्बिलिकल हर्निया होता है वो रिसॉल्व होता है, मतलब वो धीरे धीरे वो रिपेयर हो जाता है। लेकिन जो एडल्ट में ये होते हैं, एडल्ट में अम्बिलिकल हर्निया बिना सर्जरी के ये ठीक नहीं हो पाते। इसमें हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस अम्बिलिकल हर्निया को, मतलब जो सर्जरी के थ्रू ही हटाया एडल्ट में। हमारा इंसिजनल हर्निया occurs at the site of a previous surgical incision। ये हमारा सर्जिकल इंसिजन पे ही, जो सर्जिकल साइट होता है जहाँ पे ऑपरेशन हुआ रहता है, सर्जिकल हुआ रहता है, सर्जरी हुआ रहता है, वहीं पे ये हमें ऑकर देखने को मिलता है, मतलब ये इंसिजनल हर्निया देखने को मिलता है सर्जिकल एरिया पे ही। caused by poor wound healing, obesity, increased एब्डोमिनल प्रेशर। ये पुअर wound healing की वजह से, ओबिसिटी की वजह से एब्डोमिनल प्रेशर, ज्यादा एब्डोमिनल प्रेशर होता है उसकी वजह से हमें ये इंसिजनल हर्निया देखने को मिलता है। हीटल हर्निया
occur when part of the stomach pulls up through the diaphragm up to the chest cavity। जो स्टोमक जो हमारा स्टोमक का पार्ट होता है वो हमारे डायफ्राम को पुश करता है, जिसकी वजह से जो हमारा चेस्ट कैविटी है वहां पे ये अकर होने लगता है। ये causes acid reflux and heartburn। ये मेनली एसिड को रिफ्लेक्स करना है, जो हीटर हर्निया होता है उसमें एसिड रिफ्लेक्सेस होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट बर्न होने लगता है। इपिगैस्ट्रिक हर्निया occurs between the sternum and umbilicus। जो इपिगैस्ट्रिक हर्निया होता है हमारा स्टर्नम और अम्बिलिकस के बीच में ऑकर होती है। कॉमन इन मेन एंड कॉज्ड बाय वीक एब्डोमिनल मसल्स। ये मेनली हमारा मेन में जो मेन होते हैं उसमें ये ऑकर होता है, कॉस्ट होता है, लेकिन ये वीक एब्डोमिनल मसल्स के द्वारा हमारे मेन में कॉस्ट होता है। हम देखेंगे इसका इटियोलॉजी। ये दो टाइप्स के इसमें इटियोलॉजी होते हैं, इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, दूसरा है हमारा मसल वीकनेस। इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर को अब हम देखते हैं, इसमें क्रॉनिक कफिंग, जैसे किसी पेशेंट में सीओपीडी हुआ रहेगा तो उसमें क्रॉनिक कफिंग होता है, उसमें बहुत ज्यादा कफिंग होती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी पे हमारे चेस्ट पे प्रेशर पड़ता है। तो यहाँ पे हर्निया में मतलब पेन होने मतलब जो हर्निया हुआ रहता है वहां पे प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से ये कफिंग की वजह से ज्यादा वो पेन होती है। हैवी लिफ्टिंग एंड और स्ट्रेनिंग। इसमें हैवी लिफ्टिंग और स्ट्रेनिंग होती है। प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन। ये प्रेगनेंसी के टाइम हर्निया जो हाइपर हर्निया हो सकता है। ओबेसिटी में ज्यादा ओबेसिटी की वजह से भी हर्निया हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, अगर कोई किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो तो ज्यादातर पेशेंट प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एबनॉर्मल मसल्स ग्रो होने लगते हैं, जिसको हम लोग हर्निया बोल सकते हैं। अब हम सेकंड देखेंगे मसल वीकनेस। कंजेनाइटल वीकनेस फ्रॉम बर्थ। जो इन्फेंट बेबी होता है, जो वो इन्फेंट वो कंजेनाइटल वीकनेस की वजह से मतलब उसमें एक वीकनेस होता है जो बाय बर्थ के थ्रू ही उसको अंदर वीकनेस होती है, उसके थ्रू भी हर्निया होने के चांसेस होते हैं। एजिंग रिलेटेड मसल डिजेनरेशन। जो एज रिलेटेड मसल्स होते हैं उसमें डीजेनरेट जो मसल्स होती हैं वो डीजेनरेशन होने लगते हैं, इसकी वजह से हर्निया हो सकते हैं। प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी। जो एब्डोमिनल सर्जरी जो पहले का सर्जरी हुआ एब्डोमिनल सर्जरी हुआ रहता है वहां पे इंसिजनल हर्निया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ब्लीडिंग और स्वेलिंग इन द अफेक्टेड एरिया। जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पर स्वेलिंग और ब्लीडिंग देखने को मिलता है। पेन और डिस्कम्फर्ट स्पेशली व्हेन लिफ्टिंग, कॉफिंग और स्टेनिंग। वहाँ पर जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे पेन और डिस्कम्फर्ट और स्पेशली लिफ्टिंग और हाई कॉफिंग उसको उस पेशेंट को देखने को मिलता है। हैवीनेस और ड्रेनिंग सेंसेशन इन द ग्रोनिंग। जो ग्रोनिंग एरिया होता है वहाँ पे हैवीनेस और ग्रेनिंग सेंसेशन देखने को मिलता है। बर्निंग एंड एक्निक पेन इन द बल्जिंग साइड। जो बल्ज साइड होता है वहाँ पे बर्निंग और एचिंग पेन देखने को मिलता है। nausea and vomiting in strangulated hernias। जो strangulated hernias होता है उसमें nausea और vomiting देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। इसमें हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, इसमें विजुअल बजट बल्ज डेट इंक्रीजेज विद कॉफिंग और स्टेनिंग। इसमें इंस्पेक्शन करते हैं कि जो पेशेंट है उसमें कॉफिंग और स्टेनिंग को ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, इसका हम लोग मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग इसको इंस्पेक्शन करते हैं। अल्ट्रासाउंड यूजुअली फॉर डिटेक्टिंग सॉफ्ट टिश्यू हर्निया। हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं कि उस सॉफ्ट टिश्यू में जो हर्निया के सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए यूजफुल होती हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई ये हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स और डीप सीटेड हर्नियास को देखने में मदद करती है। इंडोस्कोपिक फॉर डायग्नोसिस हिटर हर्निया। इंडोस्कोपिक जो होता है वो हिटर हर्निया को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। ये ट्रीटमेंट, इसके दो टाइप्स के ट्रीटमेंट होते हैं, हर्नियो हर्नियोरेफी और हेर्नियोप्लास्टी। हर्नियोरेफी जो होता है वो ट्रेडिशनल ओपनिंग सर्जरी होती है, जिसमें the hernia is pushed back up the and muscle wall is repaired। जो हर्निया होता है उसको जो पीछे की तरफ हम लोग पुश करते हैं, जिसकी वजह से जो मसल्स वॉल होती है, जो एब्डोमिनल वॉल या फिर मसल्स वॉल होती है वो रिपेयर होने लगती है धीरे धीरे। अब हम लोग इस यहाँ पे देखेंगे हर्नियोप्लास्टी, जिसको हम लोग मैश रिपेयर भी बोलते हैं। ये a synthetic mesh is used to reforms the abdominal wall। एक सिंथेटिक मेश का यूज करके हम लोग एब्डोमिनल वॉल को
रिफोर्स करते हैं, मतलब स्ट्रांग बनाते हैं। रेनफोर्स का मतलब यहाँ पर होता है स्ट्रांग। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर, मेनली इन्वेसिव फास्टर रिकवरी। जो लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर होता है, ये मेनली मिनिमली इन्वेसिव होता है और फास्टर रिकवरी होता है, इससे फास्टर रिकवरी होती है हर्निया पेशेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट, ये दो टाइप्स इसमें भी होते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे कंजर्वेटिव नर्सिंग, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जिसमें ये होता है हर्निया ट्रस्ट बेल्ट। जो हम लोग हर्निया का बेल्ट होता है वो हम लोग मेनली यूज करते हैं, जिससे जो पेन होता है वो टेम्पोररी रिलीफ हो सके। ये हर्निया बेल्ट का यूज करके टेम्पोररी जो रिलीफ मिलता है पेन से। वेट मैनेजमेंट, ओबिसिटी कंट्रोल, इसमें हम लोग वेट को मैनेजमेंट करते हैं कि जो ओबिसिटी है उसको कंट्रोल करें, उसको हम लोग रिड्यूस करें ओबिसिटी को। अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, और हम लोग हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड और कंट्रोल करने का बोलते हैं इसमें। हम लोग इसमें जो पेशेंट है उसको हम लोग बोलते हैं कि जो हैवी लिफ्टिंग या फिर उसको अवॉइड करो, कंट्रोल करो। पोस्ट ऑपरेटिव, नेक्स्ट देखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, मॉनिटर वाइटल साइंस। वो पोस्ट ऑपरेटिव के बाद, मतलब जो पोस्ट ऑपरेटिव हम लोग पेशेंट का वाइटल साइंस मॉनिटर करेंगे। इन्फेक्शन और ब्लीडिंग, मतलब उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं, कोई ब्लीडिंग तो नहीं, तो हम लोग उसको वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे। ऐसे सर्जिकल साइट और इन्फेक्शन और हिमोटोमा, जो हम लोग सर्जिकल साइट का एसेस करेंगे कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं, कोई हिमोटोमा तो नहीं हो रही है, तो हम लोग इसको सर्जिकल साइट को असिस्ट करेंगे। इनकरेज डीप ब्रीथिंग बट अवॉइड एक्सेसिव कॉफिंग, हम लोग जो पेशेंट है उसको इनकरेज करेंगे डीप ब्रीथिंग के लिए, लेकिन एक्सेसिव कॉफिंग के लिए अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। एडमिनिस्टर एनालिसिक फॉर पेन रिलीफ, जब पेशेंट को पेन ज्यादा हो रही होगी तो हम लोग पेन रिलीफ करने के लिए एनालिसिक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ईयरली एम्बुलेशन फॉर टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, हम लोग ईयरली एम्बुलेशन भी बोलेंगे, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन उसको प्रिवेंट करने के लिए भी बोलेंगे। एजुकेट ऑन अवॉइडिंग हैवी लिफ्टिंग टू फॉर एट लीस्ट 6 वीक, हम लोग एजुकेट करेंगे हैवी लिफ्टिंग के लिए, मतलब हम लोग उस पेशेंट को अवॉइड करेंगे, उस पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि हैवी लिफ्टिंग के लिए अवॉइड करें, और जो कम से कम वो 6 वीक्स तक हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करें आफ्टर सर्जरी। आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।